नीलकंठ खंभात की खाड़ी के किनारे धन का तीर्थ में आए। यहाँ स्नान पर एकत्रित विशाल भीड़ की तरफ कृपया दृष्टि की। उत्तर में रामसर तालाब के समीप एक कुएं से उन्होंने पानी लिया और ठाकुर जी को चढ़ाकर पिया। फिर कोतर जाने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर नीलकंठ को एक भयानक आकृति वाला व्यक्ति मिला। उन्होंने उसका वेश देखकर पूछा, भाई तुम कौन हो और तुम्हारी इस झोली में क्या रखा है? उसने कहा, मैं जाति से कोली हूँ, लखा मेरा नाम है और इस झोली में मैंने मछलियाँ पकड़ी हैं। यह सुनकर वर्णी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। हृदय की वेदना से वह बोल उठे, भाई कोली जाति में तो अनेक भक्त हुए हैं, इतनी मछलियाँ तुमने क्यों मारी? ऐसा पाप कर्म से तुम छुटकारा कैसे पाओगे? लखा के हृदय को वर्णी के एक एक शब्द तीर की तरह भेद रहे थे। वर्णी ने कहा, भाई क्या भगवान तुम्हें पूछने वाला नहीं है कि तुमने इतनी मछलियाँ क्यों मारी हैं? इतनों की हत्या तुमने क्यों की है? जीवितों को मार डालने का तुम्हें क्या अधिकार है? लखा का अंतःकरण यह सुनकर घायल हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु इस दुखकारक अकाल में अनाज मिलता ही नहीं, इसलिए यह व्यवसाय करना पड़ रहा है। मैं भी समझता हूँ कि यह पाप है, परंतु लाचारी के कारण मुझे हिंसा करनी पड़ती है। वर्णी ने कहा, लखा क्या बनिया ब्राह्मण को अन्न नहीं मिलता? क्या वे भूखे मर रहे हैं? तुम भी उनकी तरह भोजन में अनाज लेने का निर्णय करोगे तो भगवान अवश्य ही तुम्हें भूखा नहीं रखेंगे, तुम्हारे घर में अकाल नहीं दिखाई देगा। इतना कहते ही नीलकंठ ने नदी के तट पर जाकर लखा की झोली को स्पर्श किया। उसी पल सभी मछलियां जीवित होकर नदी में कूद पड़ीं। लखा का हृदय हल्का हो गया। उसने सोचा कि यह साक्षात भगवान ही। वह वर्णी के चरणों में गिर गया और बोला, आज की रात बगड़ गांव में ठहर जाइए, सायंकाल हो चुका है और आगे का रास्ता भी वीराना है। इसके यहाँ पर माही और साबरमती का संगम होने के कारण बांस भर पानी रहता है, इसलिए वहाँ तो ठहरना असंभव है और सामने नदी के पार झाड़ियाँ में तो बाघ चीते का भय भी है। वर्णी सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने कहा, लखा यदि रास्ता अधिक विकट हो, नदी में पानी भी गहरा हो, बाघ चीते का भय हो तो वहाँ जाना मुझे अधिक अच्छा लगता है। मेरे कदम जहाँ पड़ते हैं भय वहाँ से भाग जाता है। इतना कहकर वर्णी ने लखा को ज्ञान का उपदेश दिया। सूर्य अस्त हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। नदी की कलकल ध्वनि अब बदल रही थी। ज्वर आने के कारण संगम अधिक भयावना लग रहा था। लखा फिर गिड़गिड़ाया, महाराज यह संगम पार करना बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे तैरक भी भयभीत हो जाएं, ऐसी भंवरियाँ चलती हैं। सुबह ज्वर उतरते ही चले जाना। कल तो मैं भी आपको धोलेर तक किसी दूसरे मार्ग से छोड़ आऊँगा। परंतु वर्णी ने उसकी बात ना सुनी और कहा, मैं सामने के किनारे पहुंचकर अपनी मृग छाया हिलाऊंगा, तब तुम जान जाना कि मैं पार उतर गया। मानवता का मार्ग दिखाने वाले और मछलियों को पुनर्जीवन देने वाले नीलकंठ के प्रति लखा के मन में अपार स्नेह जाग उठा था। लखा को आशीर्वाद देकर तीव्र गति से नीलकंठ ने पानी पर पैर रखा। लखा आश्चर्यचकित होकर देखता रह गया कि नीलकंठ पानी पर चलते जा रहे थे। अंधेरे में भी प्रकाश की लकीरें उसे अंत तक दिखाई दे रही थी। सामने पार से उसे मृग छाया हिलती दिखाई दी। लखा समझ गया कि वह दिव्य पुरुष उसे छोड़कर चले गए हैं। उदास हृदय से वह वापस गांव लौटा। सभी से नीलकंठ की महिमा कहने लगा। गांव में सभी को लगा कि अवश्य ही कोई महान विभूति इस गांव को
पवित्र करके चले गए हैं। नीलकंठ ने भगड़ आकर गड़ोजोड़ कुमार के घर रात्रि को निवास किया। उसने नीलकंठ को सोने के लिए दरी बिछा दी, परंतु नीलकंठ अपने नियम के अनुसार मिट्टी के ढेर पर सो गए।